शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में 4 प्रकार के दुख बताए हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। इनमें हमने अब तक 3 प्रकार के दुखों को लेकर के विचार किया है। चौथा दुख है गुणवृत्ति विरोध दुख। महर्षि वेदव्यास ने इसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट समझाया है, गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। गुणवृत्ति विरोधात्, गुणों में परस्पर विरोध होने के कारण से सर्वम दुःखमेव विवेकिनः, विवेकी के लिए समस्त सांसारिक पदार्थ दुख रूप हैं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थों में 3 स्थितियां हैं। उन समस्त पदार्थों में 3 स्वभाव विद्यमान हैं। उसके लिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, प्रज्ञा प्रवृत्ति स्थिति रूपाः बुद्धि गुणाः। प्रज्ञा प्रवृत्ति स्थिति रूपाः बुद्धि गुणा। बुद्धि गुणाः, बुद्धि कहते हैं यहां पर मन को। मन के अंदर 3 तत्व हैं, 3 गुण हैं, यानी मन के अंदर 3 प्रकार के पदार्थ हैं। योग में गुण शब्द तत्ववाची है, पदार्थवाची है, जिसकी चर्चा हमने समाधि पाद में की है। जहां मन की चर्चा आई है, मन के स्वभाव को लेकर के हमने विचार किया है, वहां पर गुण शब्द को लेकर के विचार किया है। बुद्धि गुणाः, बुद्धि के अंदर 3 प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं। कौन कौन से? प्रज्ञा प्रवृत्ति स्थिति। प्रज्ञा कहते हैं सत्व गुण को, प्रवृत्ति कहते हैं रजोगुण को, और स्थिति कहते हैं तमोगुण को। प्रज्ञा प्रवृत्ति स्थिति रूपाः बुद्धि गुणाः। मन रूपी बुद्धि के ये 3 गुण हैं, 3 पदार्थ है, 3 तत्व हैं, जो प्रज्ञा के रूप में, प्रवृत्ति के रूप में, स्थिति के रूप में हैं। यानी प्रत्येक पदार्थ में ये 3 प्रकार के पदार्थ मिले हुए हैं। जितने भी कार्य पदार्थ है संसार में, संसार भर के किसी भी पदार्थ को लीजिए, उस पदार्थ में 3 तत्व विद्यमान हैं कारण के रूप में। और वो 3 प्रकार के पदार्थों को यहां पर गुण शब्द से कहा है। इसलिए मन भी एक कार्य पदार्थ है। इस मन के अंदर भी 3 गुण हैं। इसलिए कहा प्रज्ञा प्रवृत्ति स्थिति रूपाः बुद्धि गुणाः। फिर वो कहते हैं
परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा, परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा शांतम घोरम मूढ़म वा प्रत्ययम त्रिगुणमेव आरंभन्ते। ये सत्व, रज और तम, ये तीनों परस्पर मिलकर के, एक दूसरे के सहारे सहयोगी बन करके शांतम घोरम मूढ़म वा प्रत्ययम, या तो ये सुख रूप या दुख रूप या मूढ़ता रूप ज्ञानों को त्रिगुणमेव आरंभन्ते, तीनों तत्वों के अनुरूप ही उत्पन्न करते हैं। अर्थात मन तीन प्रकार के पदार्थों से बना है। जब मन में सुख उत्पन्न होता है इन्हीं तीनों के कारण से, मन में दुख उत्पन्न होता है इन तीनों के कारण से, मन में मूढ़ता उत्पन्न होती है इन्हीं तीनों के कारण से। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा, सत्व रज तम ये परस्पर मिलकर के, एक दूसरे के सहयोगी बनकर के शांतम सुख ज्ञान को, शांतम प्रत्ययम सुख ज्ञान को, घोरम प्रत्ययम दुख ज्ञान को, मूढ़म प्रत्ययम मूढ़ता को, अज्ञानता को, मूढ़त्व को, त्रिगुणमेव आरंभन्ते, तीनों गुणों के अनुरूप ही, तीनों तत्वों के अनुरूप ही ये इन तीनों ज्ञानों को उत्पन्न करते हैं। सत्वगुण से, सत्व पदार्थ के कारण से सत्वगुण जब उभर जाता है मन में, सतोगुणी व्यक्ति बनता है, तब सुख उत्पन्न होता है, सुख का ज्ञान होता है। जब वो रजोगुण को उभरता है तो घोरम, घोरम का अर्थ है दुख, घोरम प्रत्ययम दुख ज्ञान को उत्पन्न करता है, मूढ़म प्रत्ययम और मूढ़ता को, मूर्खत्व को उत्पन्न करता है। ये तीनों परस्पर मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। बिना एक दूसरे के सहयोगी के न तो ये सुख को उत्पन्न करते हैं, न दुख को उत्पन्न करते हैं, न मूढ़ को उत्पन्न करते हैं। और कहा है चलम च गुणवृत्तम इति क्षिप्र परिणामी चित्त मुक्तम। ये जो चित्तम है, ये जो मन है, ये क्षिप्र परिणामी, ये शीघ्रता से बदलने वाला है, एक स्थिति में नहीं रहता। इसलिए चलम च गुणवृत्तम, गुणों का व्यापार है, ये चलायमान है, चंचल है, एक स्थिति में नहीं रहते हैं, इसमें परिवर्तन होता रहता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है मन में ये जो तीनों प्रकार के पदार्थ हैं, ये एक स्थिति में नहीं रह सकते, ये परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए मन कभी सात्विक होता है, कभी राजसिक होता है, तो कभी तामसिक होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। चलम च गुणवृत्तम, गुणों का व्यापार चलायमान है, चंचल है। वेदव्यास कहना चाहते हैं रूपातिशयाः वृत्त्यातिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते। मन की ये जो स्थिति है, उस मन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं दो स्थितियां हैं, दो प्रकार की स्थिति, रूपातिशयाः वृत्त्यातिशयाश्च। रूपातिशयः कहते हैं मन के रूप, मन के स्वरूप, और वृत्त्यातिशया का अर्थ है
शांत, घोर और मूढ़, ये मन के स्वभाव हैं। मन के अंदर जो ये पदार्थ है उनका ये स्वभाव है शांति को उत्पन्न करना, दुख को उत्पन्न करना और मूढ़ता को उत्पन्न करना। और मन के जो गुण हैं, मन के जो रूप हैं, रूपातिशय, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये मन के रूप हैं। मन में ये रूप उत्पन्न होते हैं, ये मन के स्वरूप हैं। मन के अंदर या तो धर्म रहता है या अधर्म रहता है, ज्ञान रहता है, अज्ञान रहता है, वैराग्य रहता है या अवैराग्य रहता है, या ऐश्वर्य की स्थिति में है या अनैश्वर्य की स्थिति में है। यह है रूपातिशय कहलाते हैं, ये मन के रूप हैं। और वृत्त्यातिशय का अर्थ है या तो शांत, शांत शांत रहता है, सत्वगुण से परिपूर्ण रहता है मन, या घोरम, या तो वो दुख रूप रहता है, रजोगुण रूप रहता है, या मूढ़म या मूढ़ रूप रहता है। अर्थात मन के अंदर एक समय एक स्थिति रहती है, या तो शांत स्थिति रहती है, या मूढ़ता रहती है, या दुख स्थिति रहती है, घोर स्वरूप रहता है। मन किसी न किसी एक स्थिति में रहता है, या तो सत्वगुण को उभार करके रखता है, या रजोगुण को उभार करके रखता है, या तमोगुण को उभार के रखता है। तीनों एक साथ उभर नहीं सकते, इसलिए ये बारी बारी से रहते हैं। इसलिए कहा परस्परेण विरुध्यन्ते, ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। यानी किसी स्थिति को उत्पन्न करने में परस्पर आंतरिक रूप से सहयोगी बनते हुए एक साथ न रह करके आगे पीछे रहते हैं। अर्थात केवल सत्वगुण से कोई स्थिति नहीं हो सकती। केवल सत्वगुण अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता आत्मा के लिए, क्योंकि वो एकत्व है। रजोगुण अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, तमोगुण अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। ये जब तीनों परस्पर मिल जाते हैं और मिल करके एक स्थिति में आ जाते हैं, सत्वगुण प्रधान की स्थिति में, या रजोगुण की प्रधान की स्थिति में, या तमोगुण की प्रधान की स्थिति में, या तो व्यक्ति धर्म की स्थिति में रहता है तो अधर्म दबा हुआ रहता है, या अधर्म की स्थिति में रहता है तो धर्म दबा हुआ रहता है। ऐसे ही ज्ञान की स्थिति में है तो अज्ञान दबा हुआ रहता है, अज्ञान की स्थिति में है तो ज्ञान दबा हुआ रहता है। वैराग्य में है तो अवैराग्य दबा हुआ रहता है, अवैराग्य में है तो वैराग्य दबा हुआ रहता है। ऐश्वर्यों से युक्त है तो अनैश्वर्य दबे हुए रहते हैं, या अनैश्वर्य उभरे हुए हैं तो ऐश्वर्य दबे हुए रहते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। एवं एते गुणाः इतरेतर आश्रयेन उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया। एवं एते गुणाः, ये इस प्रकार से सत्व रजत और तम रूपी ये तीनों गुण रूपी पदार्थ इतरेतर आश्रयेन, एक दूसरे के सहारे से, एक दूसरे के साथ रहते हुए सुख दुख और मूढ़ता रूपी ज्ञानों को उत्पन्न करते हैं। एक विशेष बात महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, सर्वे सर्वरूपा भवन्ति इति। सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, समस्त दुनिया के पदार्थ, संसार भर के जितने भी पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ सभी रूपों वाले होते हैं।
प्रत्येक पदार्थ सुख रूप है, प्रत्येक पदार्थ दुख रूप है, प्रत्येक पदार्थ मूढ़ रूप है। यानी प्रत्येक पदार्थ से सुख मिल सकता है, प्रत्येक पदार्थ से दुख मिल सकता है, प्रत्येक पदार्थ से मूढ़ता की प्राप्ति होती है। सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, समस्त पदार्थ समस्त रूपों से युक्त होते हैं, परंतु समस्त रूपों से यानी सुख दुख मोह रूप होते हुए भी कोई प्रधान है, कोई गौण है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, वो कहते हैं गुण प्रधान भावकृतस्तु एषाम विशेष। यद्यपि सभी पदार्थ सभी रूपों से युक्त रहते हैं, परंतु इसमें गौण और मुख्य भाव रहता है। कोई मुख्य रूप में है तो बाकी गौण रूप में है। यदि शांत अवस्था उभरी हुई है तो मूढ़ अवस्था घोर अवस्था दबी हुई है। यदि मूढ़ता उभरी हुई है तो शांत और घोर ये दोनों दबे हुए हैं। यदि घोर अवस्था उभरी हुई है तो शांत और मूढ़ अवस्था ये दोनों दबी हुई है। एक स्थिति उभरी हुई रहती है, बाकी दोनों स्थितियां दबी हुई रहती हैं। मुख्यता और गौणता ये दो स्थितियां हैं। जब मन शांत अवस्था में है तो घोर अवस्था मूढ़ अवस्था ये दोनों दबी हुई रहती हैं। यदि मूढ़ अवस्था उभरी हुई है तो बाकी दोनों दबी हुई रहेंगी। इस प्रकार ये तीनों सत्व रज तम परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए भी एक मुख्य बाकी गौण के रूप में रहते हैं। क्योंकि इन तीनों के संयोग के बिना, इन तीनों के मिले हुए ना रहे, तीनों मिले हुए ना रहे तो कोई भी कार्य पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए परस्पर अनुग्रह तंत्री भूतवा कहा, परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए ही ये सुख दुख और मूढ़ता को उत्पन्न करते हैं। परस्पर मिले हुए रहते हुए भी एक दूसरे के विरोधी है। अर्थात जब शांत स्थिति है तो मूढ़ता और दुख स्वरूप उभरे हुए नहीं रह सकते। इसलिए परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए भी एक दूसरे के विरोधी हैं। और जब इन तीनों स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए व्यक्ति को कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी मूढ़ अवस्था में रहते हैं। इन गुणों में विरोध होने के कारण से व्यक्ति सुख से नहीं रह पाता है, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो बदलती रहती है। इसलिए गुणों में सत्वरज तम इन तीनों में विरोध होने के कारण से उसको दुख मिलता रहता है। गुणवृत्ति विरोधाच्च, गुणों में विरोध होने के कारण से भी आत्मा को दुख होता रहता है। ये एक प्रकार का दुख है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा